भूल कर भी मत लेना धनी पर्सनल लोन, होगा बड़ा नुकसान। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको धनी पर्सनल लोन की सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। यहाँ पर मैंने अपनी मोबाइल स्क्रीन को ओपन कर लिया है और धनी की जितनी भी सच्चाई है आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो धनी ऐप से पर्सनल लोन लिया था वो 17 अक्टूबर 2019 को लिया था और मैंने जो लोन लिया था वो 10,000 रुपए का लोन लिया था। अब 10,000 रुपए में से इन लोगों ने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं 8,746 रुपए। अब यहाँ पर 10,000 रुपए में से अगर हम 8,746 रुपए माइनस करेंगे तो 1,254 रुपए यहाँ पर अमाउंट निकल कर आता है। मतलब कि देखो, यहाँ पर 1,254 रुपए इन लोगों ने स्टार्टिंग में ही इंस्टेंट काट लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो लोग हैं ज़रूरतमंद लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसी अमाउंट में प्रोसेसिंग फ़ीस और अदर चार्जेस इन लोगों ने ठोक दिए हैं। अब मैं आपको धनी के ऐप में जाकर धनी का और फ्रॉड दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने धनी ऐप को ओपन किया। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे धनी के ऐप में शो होने लगेगा। तो हम यहाँ पर धनी के ऐप में एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर धनी का ऐप ओपन हो चुका है। नीचे की तरफ हमें स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको लास्ट में चले जाना है और इस टाइम आपका जो भी लोन एक्टिव होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। अब एक फ्रॉड आप इनका यहाँ पर देखिए, लोन अमाउंट में तो 10,000 रुपये बता रहे हैं, यहाँ पर रियल अमाउंट ये लोग नहीं बता रहे हैं। मैंने 8,746 रुपये इन लोगों ने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, वो अमाउंट नहीं दिखाएंगे, जो लोन दिया है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस लोन का जो टेन्योर है, मतलब कि जितनी EMI है वो 12 मंथ की है। अब यहाँ पर हमें एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस लोन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल होंगी वो सब यहाँ पर शो होने लगेंगी। तो यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है बुक्ड ऑन, जितनी तारीख को हमने पर्सनल लोन लिया था उसकी डेट आ चुकी है। यहाँ पर जो मैंने लोन लिया था वो 17 अक्टूबर 2019 को लिया था। अब यहाँ पर हम नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह की स्टेटमेंट ओपन हो जाएगी, इस तरह की डिटेल शो होने लगेंगी। अब यहाँ पर आप देखिए, मेरा जो टोटल EMI है, मतलब कि जो मेरी मंथली EMI है वो 1,040 रुपए की है। अब एक फ्रॉड इनका यहीं पर ये दिख जाता है। मैंने किसी के धनी ऐप में देखा है, किसी की EMI 1,015 रुपए की होती है, किसी की EMI 1,040 की होती है, किसी की 1,080 की होती है, किसी की 1,060 होती है। मतलब कि 10,000 रुपए का लोन तो सभी लोग ले रहे हैं और हर किसी का एक सा अमाउंट नहीं है। हर किसी को ये अलग अमाउंट भेज रहा है, अलग EMI अमाउंट भेज रहा है। तो यार, सबकी EMI एक जैसी ही होनी चाहिए ना। जब सब 10,000 रुपए का ही लोन ले रहे हैं तो EMI भी एक तरह की होनी चाहिए। सबको अलग अलग अमाउंट क्यों दिया जा रहा है, सबको अलग अलग EMI अमाउंट क्यों दिया जा रहा है, आखिर इसका क्या मतलब है? तो इस तरह से ये लोगों के साथ फ्रॉड करना नहीं है क्या? तो अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लूंगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मेरी जो EMI स्टार्ट हुई थी वो 1 या 2 महीने के बाद स्टार्ट हुई थी। 5 दिसंबर 2019 को मेरी पहली EMI कट हुई थी और 5 दिसंबर से लेकर अब तक मेरी जो EMI है वो 10 कट हो चुकी हैं। 10 EMI पे कर चुका हूँ और इस टाइम मेरा कोई भी EMI अमाउंट अब ड्यू नहीं है। सारा अमाउंट मैं लगातार पे करता आया हूँ और ये जो अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से कट हो जाता है। और यहाँ पर जो लास्ट EMI है वो मेरी 5 सितंबर 2020 को कट हुई थी और मेरा कोई भी EMI अमाउंट ड्यू नहीं है। और इनका अगला फ्रॉड ये है कि अगर कोई पर्सन 1 या 2 दिन लेट कर देता है या EMI सही टाइम पर पे नहीं कर पाता है तो ये लोग और पेनल्टी ज़्यादा ठोक देते हैं। तो 1,040 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, एक साल की EMI कितनी हुई यहाँ पर 12,480 रुपये यहाँ पर हो गए। अब 12,480 रुपये में से इन लोगों ने मुझे अमाउंट दिया था मेरे बैंक अकाउंट में 8,746 रुपये। तो यहाँ पर आप देखिए 3,734 रुपये यहाँ पर सारा इंटरेस्ट और सारे चार्जेस मिलाकर इन लोगों ने मुझसे 3,734 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए हैं। अब यहाँ पर मैं 10,000 रुपये को एंटर करूँगा तो यहाँ पर इसका जो इंटरेस्ट है वो 37.34% है। मतलब कि यार यहाँ पर देखो 37.5% इन लोगों ने मुझसे इंटरेस्ट और सारे चार्जेस वगैरह ले लिए हैं। सो गाइज, आप किसी भी ऐप से इतने ज्यादा इंटरेस्ट का लोन मत लीजिए, आप EMI भर नहीं पाएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। सो गाइज, इन लोगों ने मुझे 8,746 रुपए दिए थे और 3734 मुझसे आधे रुपए कमा लिए। तो यही अगर हम 10,000 रुपए को अपने बैंक में FD के लिए जमा कर देते हैं तो साल भर में हमें 8% इंटरेस्ट मिलेगा और ये लोग हमसे 4-4 हज़ार रुपए कमा लेते हैं। तो यहाँ हमें कितना कम मिल रहा है और वहाँ हमें कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, आप ये खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों से। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर कोई कंपनी या फिर कोई बैंक या फिर कोई ऐप 10,000 रुपए का लोन दे रहा है और उस पर 500 रुपये या 1,000 रुपये इंटरेस्ट या चार्जेस वगैरह ले रहा है तो चलो एक बार को समझ में भी आता है। ये 10,000 रुपये पर हमसे 4-4 हज़ार रुपये आधे रुपए ले लेते हैं इंटरेस्ट के तौर पर, चार्जेस के तौर पर। तो ये फ्रॉड नहीं है और क्या है आप खुद ही समझ लीजिए। सो मेरा सजेशन ये है कि दोस्तों आप ऐसे लोन से बचें। अगर आप ऐसे लोन में फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो चलो 10,000 रुपये का लोन है, कम लोन है। कुछ ऐसे पर्सन
भी होते हैं जो लाखों रुपए का लोन लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो मैंने आपको जैसा कि बताया ही था 37.34% का ये इंटरेस्ट और सारे चार्जेस वगैरह ले लेते हैं। तो 1 लाख रुपए का अगर आप लोन ले लेते हैं तो आपको 37,340 रुपये पे करने पड़ेंगे, सारे इंटरेस्ट, सारे चार्जेस और सारे प्रोसेसिंग फीस को मिलाने के बाद। तो अगर आप एक की जगह 2 लाख रुपए लेते हैं धनी ऐप से तो 74,680 आपको साल भर में देने पड़ेंगे। अगर आप 3 लाख रुपए लेते हैं तो आपको 1,12,020 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, अगर ये 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो ये 3 सालों में अपना पैसा डबल से भी ज्यादा कर लेते हैं। और अगर हम अपने पैसे को बैंक में FD के तौर पर 1 लाख रुपए को जमा करते हैं तो हमें 5 सालों में भी इसका डबल नहीं मिलेगा। सो गाइस, आप ऐसे लोन से बचिए। अगर आप इस लोन में फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।